स्वागत है दोस्त एक बार फिर से मेरे चैनल ITBP पर। और आज हम डिस्कस करेंगे ITBP का जो आपका मेंस और एक्सटर्नल वालों का क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या ये इसका मतलब है, और चाहे वो एनिमल ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एज हवलदार एजुकेशन या टेलीकॉम या हवलदार वेटरनरी का ही क्यों ना हो, जिनका अभी मेडिकल हुआ है या होने वाला है, जो क्वालिफाइड हो गए या नहीं हुए, ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपके रिज़ल्ट में आपको लिखा होगा जैसे कि मेन आपका 18 है, UR ऐसे कुछ आपको लिखा होगा, या किसी का 10-12 जो भी आपको ऑल ओवर इंडिया रैंक मिला उस हिसाब से। और एक्सटेंड में आपको मिला होगा जैसे एक्सटेंड 1, एक्सटेंड 2, एक्सटेंड 3 ऐसे कुछ मिला होगा। तो क्या है ये, क्या नहीं है, किन का सिलेक्शन होगा, तभी बता देता हूँ। तो पहले मैं पूरी बात समझा देता हूँ कि मेंस क्या है। तो जैसे मान लो एनिमल ट्रांसपोर्ट की 52 वैकेंसियाँ थी आपकी, और जिनमें से 25 वैकेंसी जैसे UR की होंगी, जनरल की है जैसे मान लो, और आपके रैंक आपका मेन 20 यानी मेन 20 UR। तो आपका जो रैंक है वो जनरल के 25 कैंडिडेट्स में से आपका 20वां रैंक है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, मेंस की टोटल वैकेंसी में से मान लो 25 वैकेंसी है, तो आपका 20वां रैंक आपका उस कैटेगरी के हिसाब से है। ठीक है, अगर SC है तो SC का होगा, OBC है तो OBC का होगा, ऐसे आपका लिखा हुआ मिलेगा ऐसे। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपकी लेकिन 52 थी, लेकिन जनरल की तो 25 वैकेंसी थी ना। तो UR तो मेंस 25 में से आपका मान लो 20 आपका लिखा, तो आपको आप 25 में से आपका 20वां रैंक है। तो इसका मतलब है कि आप बस मेडिकल फिट होने चाहिए, आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। हो गया क्लियर ये बात। मेंस वाला जिनका भी नाम मेन में है, वो अगर मेडिकल फिट हो जाता है मेन वाला, तो 110% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। आप ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर सकते हैं। अब चलते हैं एक्सटेंड वाले पे, जिनके में लिखा होगा 3, 2 या 1 ही क्यों ना हो। तो ये आपका वेटिंग लिस्ट है एक तरह से। आप मान लो वेटिंग लिस्ट, आप वेटिंग आपकी 1 है, 2 है, 3 है, तो ये है वेटिंग लिस्ट। जब कोई मेन वाला एक अनफिट हो गया मेडिकल में, तो जो एक्सटर्न वाला जो उनकी रैंक मिला हुआ है 1, 2, 3, तो जो 1 वाला है वो आ जाएगा मेन में। अगर मेन वाला अनफिट हो जाता है मेडिकल में और एक्सटर्न वाला फिट हो जाता है मेडिकल में, तो ये आ जाएगा मेन में, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ मान लो अगर मेन वाला सभी फिट हो गए तो वेटिंग लिस्ट वाले टोटल बाहर हो जाएंगे। अगर मेन वाले 2 बाहर हो जाते हैं तो वेटिंग वाले 2 अंदर आ जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है, तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो यही है, और आप सभी को घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि कोई मेन वाला निकल या अनफिट हो जाए, हालांकि सभी चाहते हैं कि सभी सिलेक्शन पाएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उतनी हिसाब से ही सिलेक्शन होने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेन वाला अगर अनफिट होता है तो ही आपका वेटिंग लिस्ट वाले का नाम आएगा। तो डाउट आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो और भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।